बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम जान पाएंगे शवाल के रोजों की अहमियत और फजीलत के बारे में और शवाल के रोजे कब और कैसे रखने चाहिए। तो ये सब मालूमात जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह रमजान के रोजे रखे और उसके बाद माह शवाल के 6 नफली रोजे रखे तो उसका ये अमल हमेशा रोजे रखने के बराबर होगा। यह हदीस पाक मुस्लिम शरीफ से ली गई है। रमजान मुबारक का महीना खत्म होते ही जो महीना शुरू होता है वो शवाल का महीना है। शवाल के 6 रोजे इन नफली अमाल में से एक है जिनका अजर सवाब बहुत ज्यादा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर उम्मत को उनके करने की तरगीब दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बिशारत दी है कि रमजान के रोजे रखने के बाद शवाल के 6 रोजे रखने वाला इस कदर अजर सवाब का हकदार होता है गोया कि उसने सारा साल रोजे रखे। अल्लाह ताला के करीमाना कानून के मुताबिक एक नेकी का सवाब कम से कम 10 गुना कानून शरीयत में मिलता है। जैसा कि इरशाद रब्बानी है कुरान पाक में सूरत अनाम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, जो शख्स क़यामत के दिन एक नेकी लेकर आएगा उसको 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। तो इस तरह जब एक शख्स माह रमजान मुबारक के रोजे रखे तो 10 महीनों का सवाब मिलेगा, चाहे रमजान मुबारक 29 दिन का हो या 30 दिन का। अल्लाह ताला के नजदीक उसे सवाब पूरे 30 दिनों के अयाम के बराबर मिलेगा। तो इसी तरह जो एक माह रमजान मुबारक के रोजे रखे तो 10 महीनों का सवाब होगा और जब शवाल के 6 रोजे रखे तो 60 दिनों का सवाब होगा। तो इस तरह मिलकर 12 महीनों के बराबर सवाब हो जाएगा। उलमा के नजदीक रमजान मुबारक के रोजों में जो कोताहियां सरजद हो जाती हैं, शवाल के इन 6 रोजों से अल्लाह ताला इन कोताहियों और कमियों को पूरा फरमा देता है। इस तरह इन 6 रोजों की रमजान मुबारक के रोजों से वही निस्बत है जो फर्ज नमाजों के बाद के सुन्नतों की होती है। अल्लाह ताला इन सुन्नतों के बिना पर हमारी फर्ज नमाज की तमाम कोताहियों को पूरा फरमा देते हैं। दुनिया जिस भूख प्यास से डरती है मेरे अल्लाह ने उसको इबादत बना दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये शवाल के 6 रोजे कब और कैसे रखें। शवाल के इन 6 रोजों को लेकर बहुत से मसाइल के बारे में पूछा जाता है। इनमें से चंद एक दर्ज झैल हैं। मसला नंबर 1, ये शवाल के 6 रोजे शवाल के महीने में किसी भी दिन रखे जा सकते हैं। लगातार रखना कोई जरूरी नहीं और ना ही ईद के दूसरे दिन से शुरू करना जरूरी है, बल्कि पूरे महीने में किसी भी दिन रखे जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ईद के दूसरे दिन से तसल्सल के साथ रखना शुरू कर देता है तो ये उसके लिए अफजल और मुस्तहब है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरत तोहा में इरशाद फरमाया, तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मैंने इसलिए जल्दी की ताकि तू राजी हो जाए, क्योंकि नेकी के कामों में जल्दी और एक दूसरे से आगे बढ़ना बेहतर है। लेकिन अगर कोई शख्स इस महीने के आखिर तक वक्फा से एक 2 करके रखना चाहे तो भी रख सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता शवाल के माह में ही ये 6 रोजे मुकम्मल कर लेने चाहिए। मसला नंबर 2, अगर शवाल का रोजा रखकर किसी ने तोड़ दिया तो सिर्फ कज़ा लाजिम आएगी, इसके बदले में एक रोजा रखना होगा। मसला नंबर 3, जिसके रमजान के फर्ज रोजों में कोई छूट गए हों तो वो सबसे पहले अपने फराइज की अदायगी करेगा, यानी छूटे हुए रोजे पूरे करेगा, इसके बाद नफली रोजे रखेगा। तो वो इन नफली रोजों की बजाय फर्ज रोजों को पहले कज़ा करे। लेकिन अगर उसने नफल रोजे की नियत की तो वो नफल अदा हो जाएगा, फर्ज उसके ऊपर बाकी रहेगा। यानी अगर कोई शख्स ये नियत करे कि इन्हीं नफली रोजों में मेरे फर्ज अदा भी हो जाए, यानी फर्ज रोजे जो रमजान मुबारक में छुट्टे हैं वो भी कज़ा हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। एक वक्त में एक ही नियत की जा सकती है, या तो वो अपने रमजान मुबारक के छुटे हुए रोजों की नियत करके अपने फर्ज रोजों की कज़ा कर ले या नफली रोजे की नियत करके शवाल के नफली रोजे रख ले। मसला नंबर 4, रमजान के रोजों की कज़ा में साथ साथ नफल की नियत करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि फर्ज के साथ कोई नियत जमा नहीं कर सकते। अब बयान करते हैं शवाल के रोजों की नियत करने का तरीका। नियत कहते किसको है? नियत दिल के पुख्ते इरादे को कहते हैं। आप दिल में किसी काम के करने का पुख्ता इरादा फरमाएं, यही इस काम की नियत कहलाएगी। चनाचा अगर आपने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया है कि कल मैं रोजा रखूंगी, मैं इसकी नियत करती हूँ, तो आपकी नियत अदा हो जाएगी। लेकिन चूंकि नियत को बसूरते अल्फाज अदा कर लेना सुन्नत है, लिहाजा ये अल्फाज अदा कर लेना बाहिसे सवाब होगा। यानी अगर आप शवाल के नफली रोजे रख रहे हैं तो आप इस तरीके से नियत कर सकते हैं, वबिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी शवाल, यानी
میں نے ماہ شوال کے روزے رکھنے کی نیت کی تو اس طرح آپ کی شوال کے روزوں کی نیت ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما کر ہماری تمام نفلی اور فرضی عبادات کو اپنے دربار میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔